आज का जो मौजू है अल्हम्दुलिल्लाह वो है उम्मुल कुरान के ताल्लुक़ से। ये मैंने उम्मुल कुरान के मानी क्या है? उम्मुल कुरान दरअसल सूरह फातिहा का नाम है। इमाम कुर्तुबी रहमहुल्लाह ने सूरतुल फातिहा के 12 नाम बताए हैं। फातिहतुल किताब, उम्मुल कुरान, ठीक है। तो कई नाम बताएं, शिफा वगैरह वगैरह, वाफिया, काफिया। तो इमाम कुर्तुबी रहमहुल्लाह ने 12 नाम बताए, जिसमें से एक नाम है उम्मुल कुरान, ठीक है। तो सूरतुल फातिहा को उम्मुल कुरान भी कहा जाता है। मैंने उसी के मुनासिबत से एक आयत करीमा सूरतुल फातिहा की आपके सामने तिलावत की। आयत नंबर 1, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, यानी तमाम तर तारीफ़ है अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए है। सादा सा सिंपल सा तर्जुमा है, सारे लोग जानते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे नहीं लगता है कि वक्त इजाज़त देगा मुझको और आपको कि हम लोग सूरतुल फातिहा की पूरी तफसीर सुन सकें, मुझे नहीं लगता है। क्योंकि सूरतुल फातिहा के बारे में है कि क्या कहा जाए। मेरे हिसाब से अगर कोई आदमी सूरतुल फातिहा को बढ़िया से समझ ले, पढ़ ले, तो मुस्लिमों में भी और गैर मुस्लिमों में भी सिर्फ इस सूरत से अल्हम्दुलिल्लाह दावत का काम बहुत ही बेहतरीन ज़रिए से हो सकता है, चाहे मुस्लिम में हो या गैर मुस्लिम हो। बहुत सारे लोग अल्हम्दुलिल्लाह शिर्क से तौबा कर सकते हैं। बहुत सारे लोग जो हमारे भाई कुफ्र में मुब्तला है अल्हम्दुलिल्लाह उससे भी तौबा कर सकते हैं। ज़रूरत क्या है? इस सूरत को समझा जाए, बहुत इंपॉर्टेंट सूरत है। अफसोस क्या है कि मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगा कि ये जो कुरान मजीद है जो आप देख रहे हैं, ये जो कुरान मजीद है, ये कुरान मजीद सारे लोग मानते हैं, सारे मुसलमान मानते हैं। कोई ऐसा आदमी है जिसको इसमें इख्तलाफ है? सारे मुसलमान मानते हैं कि ये वाहिद किताब है जो उम्मत में इत्तेहाद पैदा कर सकती है। सही कि गलत? सही है कि गलत? सही है, करेक्ट। लेकिन कितना मसला है कि जैसे ही आप कुरान खोलिएगा तो फर्स्ट पेज पर हमको मिलता है एक सूरा जिसका नाम है सूरतुल फातिहा। ये सूरत मिलती है सूरतुल फातिहा। पहला ही पेज खोलते हुए उम्मत जो है इख्तलाफ में पड़ गई। देखिए, हम ये दावा कर रहे थे कि ये तो मुत्तहिद करेगी उम्मत को। पहला ही चैप्टर, पहला ही सूरा खोला, कोई मौलवी साहब बोल रहे हैं इमाम के पीछे मत पढ़ो, कोई मौलवी साहब बोल रहे पढ़ो। इस मसले में मुझको नहीं जाना है, लेकिन सही हदीस है कि नमाज ला सलात लिमन लम यक़रअ बिफ़ातिहतिल किताब, उस शख्स की नमाज नहीं होती है जो नमाज में सूरतुल फातिहा ना पढ़े। मज़ीद तफसीलात के लिए आप शेख मोहतरम से रुजू कर सकते हैं कि सही हदीस में और क्या आया है। उस मसले में मुझे नहीं जाना है, लेकिन समझना क्या है कि इस सूरत का पैगाम क्या है। इब्न क़य्यिम रहमहुल्लाह ने 600 सफ़हात पर सिर्फ सूरतुल फातिहा की तफसीर लिखी है, 600 पेजेस पर, और कई दीगर उलमा ने कई बातें लिखी अल्हम्दुलिल्लाह। तो सबसे पहले जब हम सूरतुल फातिहा शुरू करते हैं तो ताऊज़ पढ़ते हैं, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। उसके बाद पढ़ते हैं बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुस्नद अहमद की हदीस है, जिल्द नंबर 5 सफ़ा नंबर 95 की। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी जा रहे थे ऊँट से या किसी सवारी से, सवारी फिसल गई, आप गिर गए, सहाबा गिर गए, और गिरे तो आपने क्या कहा? शैतान का बुरा हो, शैतान का बुरा हो। अल्लाह के नबी ने सुना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और आपने कहा कि ऐसा ना कहा करो, क्योंकि जब तुम ये कहते हो तो ये सुन करके शैतान फूल करके मकान जैसा हो जाता है, उसको लगता है कि मैंने अपनी कुव्वत से किसी को गिरा दिया। बल्कि जब तुम सवारी से फिसल जाओ, स्लिप कर जाओ, तो क्या कहो? बिस्मिल्लाह, अल्लाह के नाम से। तो ये बोलने से क्या होगा? शैतान जो है एक मक्खी या उससे भी हकीर चीज़ के जैसा बन जाता है। लिहाजा कोई भी काम करिए, कहीं दाखिल होइए बिस्मिल्लाह, लेटिए बिस्मिल्लाह, उठिए बिस्मिल्लाह, औरतें जो है बर्तन को ढके तो बिस्मिल्लाह, दरवाज़ा बंद करिए तो कहिए बिस्मिल्लाह, क्योंकि अल्लाह के नबी ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो दरवाज़ा बिस्मिल्लाह बोल के बंद कर दे शैतान दाखिल नहीं होता है। गोया हर काम, जो भी आप काम करिए, बिस्मिल्लाह का विर्द ज़रूर 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 हो। हर काम बिस्मिल्लाह से शुरू होना चाहिए। तो पहली आयत करीमा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज़रत जिब्रील अमीन बैठे हुए थे। अचानक एक बड़ी ज़ोरदार आवाज़ हुई। हदीस में आता है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा जिब्रील अलैहिस्सलाम ने पूछा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, ये जानते हैं ये आवाज़ कैसी है? हज़रत अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मुझे नहीं पता। तो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा, ये आज आसमान में वो दरवाज़ा खुला है जो आज इससे पहले ये दरवाज़ा कभी खुला ही नहीं है, और आज वो फरिश्ता उतरा है ज़मीन पर जो आज से पहले कभी उतरा ही नहीं है। वह आपके लिए दो नूर, दो खुशखबरियाँ लेकर के आ रहा है। एक सूरतुल फातिहा है, दूसरी सूरह बकरा की आखिरी दो आयतें हैं, आमन रसूल से लेकर के आखिर तक। अल्लाह के नबी फरमाते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सूरह फातिहा जैसी
जैसी सूरत ना तौरात में नाजिल हुई ना ही इंजील में नाजिल हुई। तो आप समझ सकते हैं सूरह फातिहा की कितनी अहमियत है। सूरह फातिहा जो है इसका नाम एक नाम अशिफा भी है। इब्नुल क़य्यिम रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि मैं एक मरतबा मक्का गया और मक्का में जब गया तो मैं बीमार पड़ गया, काफ़ी ज़्यादा बीमार पड़ गया, और कहते हैं कोई तबीब नहीं मिल रहा है, डॉक्टर मैं ठीक नहीं हो पा रहा हूँ, डॉक्टर कोई मिल नहीं पा रहा भी है, और मर्ज जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। इब्नुल क़य्यिम रहमहुल्लाह फरमाते हैं फिर मैं सूरत फातिहा को पढ़ता और अपने ऊपर दम करता चलाता। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने इस सूरह की बरकत से मुझे शिफा दे दिया। पता ये चला अगर किसी आदमी को कोई बीमारी हो, परेशानी हो, सूरह फातिहा को विर्द करे और दम करे, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला इंशाअल्लाह शिफा भी देगा। शुरू हुई जो हमारी आयतें वो हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। क्या माने हैं इसके? क्या माने हैं अल्हम्दुलिल्लाह के? तमाम तर तारीफें किसके लिए है? अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए। अल्लाह के नबी फरमाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कलमा है जो मीज़ान को भर देता है। क्या माने अल्हम्दुलिल्लाह? यानी तमाम तर तारीफें किसके लिए हैं? एक अल्लाह के लिए। ठीक है, कैसी तारीफ है अल्लाह के लिए? अब मैं आपको एक मिसाल देता हूं। आपने जब मुझे पहली मर्तबा देखा तो आज की मॉडर्न साइंस ये कहती है कि इंसान जब भी किसी चीज़ को पहली मर्तबा देखता है तो उसके आंख पर यानी रेटिना पर जो इमेज बनता है वो कैसा बनता है? उल्टा। एक मिसाल दिखा, देखिए इसको, देखिए ये कब दिख रहा है आपको? सबको दिख रहा है? देखिए ये कब दिख रहा है? ठीक है, दिख रहा है सबको? आवाज नहीं आ रहा, मतलब कि आप या तो आप सो गए हैं या फिर तकरीर अच्छी नहीं हो रही, बोर हो गए आप। तो अगर सो गए हैं तो हम लोग को बंद कर देना चाहिए, और अगर जगे हैं तो कुछ देर बाद कर लेना चाहिए। तो क्या दिख रहा है आपको? पेड़ दिख रहा है? पेड़ दिख गया, आदमी बोल भी रहा। क्या दिख रहा है? कप चाय वगैरह पीते हैं। ये देखिए ये आंख है, ठीक है, ये रेटिना है। कब सीधा है, यहां पर उल्टा है? सीधा है। लेकिन जो रेटिना पर इमेज बना वो कैसा इमेज बना? उल्टा या सीधा? वर्चुअल, इन्वर्टेड। ठीक है, आम जबान में आपको समझाने के कहूंगा उल्टा, है ना। अब देखिए ये रेटिना से, आंख की जो रेटिना है हमारे पीछे होती है आंख के, ठीक है। अब ये रेटिना से ये नस गई है कहां पर? दिमाग में। दिमाग में हमारे एक विजन एरिया है, यानी वो एरिया जहां से हमको चीजें, जो दिमाग बताता है कि यहां से हम ये चीज देख रहे हैं, हम घड़ी देख रहे हैं, पंखा देख रहे हैं, आपको देख रहे हैं, शेख को देख रहे हैं, कुर्सी को देख रहे हैं, मोबाइल को देख रहे हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है, ये नस आ रही है, ठीक है, आंख से ये पीछे ये नस जा रही है इंसान के विजन एरिया में, ठीक है। यहां बन रहा है इमेज उल्टा, लेकिन आपको मैं कैसा दिख रहा हूं? सीधा। सवाल ये है कि इतनी जल्दी दिमाग इसको सीधा कैसे कर दे रहा है? यह सवाल है मेरा। अब बड़े बड़े माहिरीन से मैंने पूछा। हमारे यहां पटना में एक डॉक्टर सुजीत कुमार मिश्रा है, रेटिना स्पेशलिस्ट है। उनसे एक मरतबा मिलने का इत्तेफाक हुआ, चेन्नई से हैं वो, और रेटिना के स्पेशलिस्ट अच्छे डॉक्टर माने जाते हैं आंख के। एक मरतबा उनसे मिलने का इत्तेफाक हुआ तो मैंने उनसे पूछा कि डॉक्टर साहब, ये जो मामलात हो रहे हैं कि रेटिना पे इमेज उल्टा बन रहा है, दिमाग इसको सीधा कर दे रहा है, ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है? आप जानते हैं उन्होंने क्या जवाब दिया? वो डॉक्टर हैं, स्पेशलिस्ट हैं, वो भी रेटिना के स्पेशलिस्ट हैं। कई देखिए क्या होता ना, कई डॉक्टर दाएं आंख के स्पेशलिस्ट होते हैं, कई बाएं के स्पेशलिस्ट होते हैं। अब आंख के अंदर ही बहुत सारी चीजें हैं, रेटिना है वगैरह, बहुत सारी चीजें हैं। एक डॉक्टर इतना 25 साल 20 साल पढ़ने के बाद एक चीज का स्पेशलिस्ट बनता है, रेटिना का, एक चीज का। अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम तर तारीफें अल्लाह की है। आज सारे भाई हमारे मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, नया मोबाइल आया, इतना मेगापिक्सल, 32 मेगापिक्सल, 64 मेगापिक्सल, पता नहीं कितना कितना मेगापिक्सल का मोबाइल आ गया। क्यों भाई? कैमरा से मोबाइल अच्छा आएगा। आपकी आंख कितने मेगापिक्सल की है? कोई चीज अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया नहीं दिखता आपको, माशाल्लाह। समझ रहे बात को आप? तो मैंने उनसे पूछा कि ये कैसे है, तो डॉक्टर सुजीत कुमार मिश्रा साहब मुझे कहते हैं कि साइंस का इसके पास कोई जवाब नहीं है। हम डॉक्टर्स के पास 25 साल एक आदमी पढ़े हुआ है रेटिना के बारे में, 25 साल, माहिर आदमी है वो। 25 साल के अपने रिसर्च के बाद कहता है नो एक्सप्लेनेशन, कोई भी हमारे पास इसका एक्सप्लेनेशन
नहीं है। आप पूछेंगे ये कैसे हो रहा है, हम कहेंगे गॉड नोज बेस्ट। देखिए अल्लाह अकबर, क्या बोल रहा है वो गैर मुसलमान क्या बोल रहा है, अल्लाह नोज बेस्ट। क्योंकि उनसे मेरी अच्छी ताल्लुकात है माशाअल्लाह, तो बोलते हैं अल्लाह नोज बेस्ट, अल्लाह बेहतर जानता है। देख रहे हैं, ये फितरत की आवाज बाहर आई, फितरत की आवाज बाहर आ गई ना, कि ना 25 साल पढ़ने के बाद भी इस काबिल तुम नहीं हुए कि इस चीज को एक्सप्लेन कर सको। ये रब्बुल आलमीन है। अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम तर तारीफें अल्लाह के लिए हैं। अब एक और मेरा आपसे सवाल है, ये जो नस देख रहे हैं आप, नस, ये वाली नस जो जा रही है, कभी आपने सोचा है अगर इस नस में कोई तरह का प्रॉब्लम आ जाए, टूट जाए, मुड़ जाए, सूख जाए, क्या होगा भाई साहब? फिर क्या होगा? सब चीजें उल्टी दिखेंगी। मेरा सर नीचे दिखेगा, पैर ऊपर दिखेगा। मस्जिद का मीनार नीचे दिखेगा, मस्जिद आपको ऊपर दिखेगी। अल्लाह अकबर। ये माइक नीचे दिखेगा, इसका नीचे वाला हिस्सा ऊपर दिखेगा। ये कुर्सी नीचे दिखेगी, कुर्सी का पौवा ऊपर दिखेगा। कैसी होगी आपकी जिंदगी? इस नस में खाली प्रॉब्लम हो जाए। किस नस में? ये एक नस की बात कर रहा हूं, ऐसे तो पता नहीं कितने नस होंगे, हमको भी नहीं पता है। इस नस में प्रॉब्लम हो जाए, जिंदगी कैसी होगी? बोलिए कुछ ना। आप बोलेंगे अल्लाह मौत दे दे, नहीं, आप तो यही दुआ करेंगे ना, अल्लाह ये जिंदगी जिंदगी नहीं है, क्योंकि मैं नीचे चल रहा हूं जमीन पे तो लगता है कि आसमान नीचे है, जमीन ऊपर है। अल्लाह अकबर। या अल्लाह मौत दे दे, मौत दे दे, आप मौत मांगेंगे। अल्लाह अकबर। क्यों? एक नस में अगर प्रॉब्लम हो गया आप मौत मांगेंगे। आपको कोई आदमी बोलेगा भाई साहब आपके बाइसेप्स तो माशाल्लाह इतने अच्छे हैं, चेस्ट आपका इतना अच्छा है, इतना अच्छा फिजिक है, 6 फीट लंबे आदमी है माशाल्लाह, तंदुरुस्त हट्टे कट्टे दिख रहे हैं, बोला सब ठीक है, इसमें प्रॉब्लम हो गया है। सब ठीक है, इतने खूबसूरत है माशाल्लाह, हाँ सब ठीक है, ओहो इसमें प्रॉब्लम हो गया है। एक नस में अगर प्रॉब्लम हो जाए, इंसान की जिंदगी पगला जाएगी। इंसान क्या कहते हैं उसको, मुझे तो लफ्ज नहीं मिल रहा है। एक नस में कितनी मर्तबा आपने इसके लिए अल्लाह को अल्हम्दुलिल्लाह कहा है? अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम तर तारीफ है अल्लाह के लिए, अल्हम्दुलिल्लाह। कितनी मर्तबा हम लोग कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह? समझ में आया आपको ये? अल्हम्दुलिल्लाह कितनी मर्तबा कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह हम और आप? जरा सोचिए। मैंने एक मिसाल दी आपको, कितनी मर्तबा हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह नो नहीं कहते हैं आज, नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह कहना चाहिए। हर वक्त आपके जबान पर हो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ने बीवी दी है, बच्चे दिए हैं, कारोबार दिए हैं, जिंदगी सुकून से करिए, अच्छा खा रहे हैं, अच्छा पहन रहे हैं, अच्छा घूम रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। जितना बोल लीजिए कम है, जितना बोल लीजिए कम है। कितने भाई हमारे यहां पर हेडफोन इस्तेमाल किए हैं? बोलिए। ये हेडफोन, ये देख रहे हैं आप, मोबाइल, ये इसका हेडफोन है, मोबाइल वाला हेडफोन आता था ना छोटा पतला वाला, कितने भाई इस्तेमाल किए हैं यहाँ पर हेडफोन? हाँ, कितने लोग इस्तेमाल किए हैं? सब लोग इस्तेमाल किए हैं। कोई ऐसा आदमी जो आज के दौर में हेडफोन इस्तेमाल नहीं किया होगा? अच्छा, इस्तेमाल कम से कम देखे तो है हेडफोन, कैसा दिखता है? बड़ा सा दिखता है, नहीं कैसा दिखता है? छोटा सा इतना बड़ा दिखता है हेडफोन, तार वाला। कभी आप लोग देखें इस हेडफोन को ऐसे लेकर के ऐसे पॉकेट में हम लोग कभी कभी रख लेते हैं, है ना? जरा 10 मिनट के बाद निकालिए तो एकदम सीधा निकलेगा? एकदम सीधा निकलेगा? नहीं, बिल्कुल एंटेंगल्ड हो जाता है, घुल मिल जाता है। क्यों? क्यों? अच्छा, ये इलेक्ट्रिक तार देख रहे हैं आप, देखिएगा हरा पीला लाल मुख्तलिफ किस्म का इलेक्ट्रिक तार होता है, उसको एक जगह रख दीजिए, निकालिए तो सब आपस में क्या होंगे? उलझ जाएंगे। सारे इलेक्ट्रिक तार क्या होंगे? उलझ जाएंगे। अब आपको सुलझाने में वक्त लगेगा, आधा घंटा बैठ के, क्या हो गया ये? क्यों? आप हेडफोन लेकर के बैठ गए, वो उलझ गया। आपको पता है मेरे और आपके शरीर में, इस जिस्म में, अल्लाह ने जो जिस्म हमको दिया है, उस जिस्म में खून जो है, खून का दौरा हो रहा है ना, खून फ्लो कर रहा है। कर रहा है कि नहीं कर रहा है? सब में कर रहा है, सब में कर रहा है माशाल्लाह, खून फ्लो कर रहा है। कैसे फ्लो करता है वो खून की नली होती है ना जी,
उसमें वो फ्लो करता है। आपने कभी सोचा है वो कितना लंबा नली है हमारे जिस्म में, खून का टोटल? बाज साइंटिस्टों ने कहा है 97,000 किलोमीटर्स। कितना है? 97,000 किलोमीटर्स, 97,000 किलोमीटर। पटना से मैं आया हूं, लगभग 250 किलोमीटर है। अब 250 यहां से पटना से एक तार बिछाइए आप, चलिए एक तार बिछाइए तो कितना लंबा तार होगा? 250 किलोमीटर। 97,000 किलोमीटर मेरे और आपके जिस्म के अंदर खून की नसें हैं। हाँ जी, दुबई 3,000 किलोमीटर। शेख बोल रहे अल्हम्दुलिल्लाह। यहां से दुबई आप जाएंगे, हिंदुस्तान से दुबई 3,000 किलोमीटर, 97,000 किलोमीटर्स। हाँ, यानी लगभग 30 मरतबा दुबई आके आप वापिस जाएंगे तब होगा। 30 मरतबा हिंदुस्तान से दुबई, इंडिया से दुबई, इंडिया से दुबई, 30 मरतबा बिछाइए इतना तार, कैसा उलझ जाएगा? 97,000 किलोमीटर हमारे जिस्म के अंदर, हम उठते हैं, बैठते हैं, सोते हैं, खाते हैं, उछलते हैं, सब कुछ कर रहे हैं। कभी ऐसा हुआ कि ये नस ऐसे से मुड़ गई हो? अगर मुड़ेगी तो क्या होगा? अगर ऐसे नस मुड़ गई क्या होगा? खून का फ्लो रुक जाएगा, बॉडी पैरालाइज हो जाएगी, कुछ देर में हो सकता है आपकी मौत भी वाकई हो जाए। कब? अगर नस ऐसे मिल गई, आपस में गुट्ठी लग गई ऐसे। तो समझ रहे बात को आप? कभी कहा है इसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह आपने? कभी इसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह कहा हमने? नहीं, हम नेमत को जानते नहीं। अल्लाह ताला ने हमें इतनी नेमतें दी हैं, फिर भी क्या कहते हैं? कोई पूछता है कैसे हैं, बहुत बुरा चल रहा है। शुक्र के अल्फाज नहीं है हमारे ज़बान पर। कैसे हैं ना, बहुत बुरा है। क्या हुआ? ऐसा हो गया। अरे अच्छा, कभी देखा है आपने एक आदमी को जिसके 2 हाथ कटे हुए हैं? किसी ने देखा है? भूखा सोता है क्या वो? खाता है वो, अल्लाह उसको भी देता है। आपके पास अल्हम्दुलिल्लाह 2 हाथ पैर सब कुछ सलामत है ना, कहिए अल्हम्दुलिल्लाह। जिंदगी का मामूल बना लीजिए। एक 2 मिसाल दिया हूं मैं, अब इसी पर मैंने बोला नहीं कंप्लीट कर सकते। इसी पर अगर मिसाल हम देते चले जाए तो आगे बढ़ेंगे नहीं हम लोग। कभी भी वो उलझ नहीं रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, कभी उलझ नहीं रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ अल्लाह का कमाल है। ये वो अल्लाह ही है अल्हम्दुलिल्लाह, जिसके लिए तमाम तर तारीफें हैं। अगर हैं तो किसके लिए? अल्हम्दुलिल्लाह। तमाम तर तारीफें मेरे भाइयों किसके लिए हैं? अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है। वो अल्लाह कौन है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह कौन है? तारीफें किसके लिए? अल्लाह के लिए। अल्लाह कौन है? कभी गाय को आपने देखा है? सबने देखा है। गाय दूध देती है, गाय दूध देती है। वो दूध कहां से निकलता है? गाय के पेशाब और गोबर के रास्ते से खालिस दूध कौन निकालता है? ग्वाला। साइंस, टेक्नोलॉजी, मशीन, कोई अंदर उसके अंदर आप फिट कर दिए हैं कुछ तरह का मशीन कि वो ऐसा सा काट के ऐसे इधर नहीं जाओ, पेशाब वाले इसमें मत जाओ, गोबर वाले इसमें मत जाओ, कुछ नहीं। अल्लाह, अल्लाह, वो अल्लाह है जिसने गोबर और पेशाब के रास्ते से गाय के थनों में खालिस दूध मेरा आपके लिए पैदा कर दिया। अल्लाहु अकबर। दूध ना हो बच्चा बड़ा नहीं हो सकेगा, दूध ना हो बच्चे को कैल्शियम नहीं मिल सकेगा, दूध ना हो हम और आप कमज़ोर पड़ जाएंगे। इंसान कमज़ोर पड़ता है, डॉक्टर बोलता है दूध ज़्यादा पीजिए। क्यों? कैल्शियम बिल्डिंग है। अल्लाहु अकबर। क्या खा रही है गाय? घी, मक्खन नहीं, घास, है ना, चारा। कैसे रब्बुल आलमीन उसके अंदर वो दूध पैदा कर दे रहा है? अल्लाह ही बेहतर जानता। अल्लाहु अकबर। माँ की छाती में दूध कौन ला दे रहा है? अल्लाह बेहतर जानता, अल्लाह कैसे कर रहा है। ये वो अल्लाह है। अल्लाह को पहचाने ही नहीं हम लोग। अल्लाह को पहचाने नहीं तो क्या हुआ? अब गैरों से मांगने चले गए, फुला बाबा औलाद दे दीजिए, फुला बाबा रिज्क दे दीजिए। हाँ, क्यों? पहचाने नहीं अल्लाह को। माँ कदरुल्लाह हक का कदर ही, लोगों ने अल्लाह की कदर की नहीं जिस तरीके से अल्लाह की कदर करनी चाहिए। अल्लाह को पहचाने नहीं आप।
अल्लाह को पहचाने नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम तर तारीफें अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए हैं, जो क्या है, रब है। अल्लाहु अकबर। कैसा रब है? रब के माने क्या होता है? रब के माने, एक सिंपल सा आम सा तर्जुमा मैं बयान कर रहा हूं, रब के माने होता है पालने वाला, जो पालता है। कैसा पालता है? कितने मखलूक है भाई दुनिया में? एक साइंटिस्ट को आप ले, बड़े से बड़े साइंटिस्ट, क्या कहा जाता है साइंस बहुत तरक्की कर गई। कितने बड़े साइंटिस्ट हैं? एक साइंटिस्ट मुझे पता है दुनिया में कितने मखलूक हैं, बता सकता है? नहीं। दुनिया में कितने इंसान हैं? नहीं। हर इंसान का टेस्ट अलग है, हर इंसान की गिजा अलग है। अफ्रीका में रहने वाला कुछ खाता है, इंडिया में रहने वाला कुछ खाता है, स्विट्जरलैंड में रहने वाला कुछ खाता है, जापान में रहने वाला कुछ खाता है, वगैरह वगैरह। यानी कितने अरबों खरबों अल्लाह बेहतर जानता है कितने इंसान है, हर इंसान की गिजा क्या है अल्लाह बेहतर जानता है। हर इंसान को अल्लाह ताला गिजा दे रहा है उसके मुताबिक। ये तो इंसान हो गए। कितने जानवर है जो जमीन के ऊपर रहते हैं। हर जानवर आपके यहाँ खसी बकरीद में आता है, क्या खाता है उसको? चिकन देते हैं आप? क्या देते हैं उसको? क्या देते हैं आप जानते हैं क्या उसको खसी को देते हैं? वो उसकी गिजा कहाँ से मुहैया अल्लाह कराता है अल्लाह बेहतर जानता है। क्यों नहीं वो डाइजेस्ट कर सकता है अल्लाह बेहतर जानता है। शेर क्यों नहीं डाइजेस्ट कर सकता है घास फूस को, अल्लाह बेहतर जानता है। बकरी क्यों घास फूस को डाइजेस्ट कर लेती है, अल्लाह बेहतर जानता है। वो रब है, वो रब्बुल आलमीन है, उस जैसा कोई नहीं, उस जैसा कोई नहीं हो सकता। लोगों ने, मुसलमानों ने अल्लाह को जाना नहीं, इंसानियत ने अल्लाह को जाना नहीं, इंसानियत ने अपने हकीकी माबूद, अपने इलाह को पहचाना ही नहीं है। इसीलिए अल्लाह को छोड़ करके गैरों को पूजते हैं, गैरों को पुकारते हैं, जो सब अल्लाह की मखलूक है। क्यों अल्लाह को पहचाना नहीं आपने? जमीन में कितनी मछलियां हैं बताइए? कितनी मछलियां हैं जमीन पानी के अंदर? कितनी मछलियां हैं? मछलियां नहीं, कितने तरीके के और समुंदर में मखलूक पाई जाती है अल्लाह बेहतर जानता है। सबकी गिजा कहां से मुहैया हो रही है अल्लाह बेहतर जानता है। अल्लाह बेहतर जानता है, क्योंकि वो रब है, वो सबको पालता है। हर मखलूक को पालने वाला सिर्फ और सिर्फ कौन है? रब्बुल आलमीन ही है। समझ रहे बात को? आप बात समझ में आ रही है? कभी आपने पेड़ को कटते हुए देखा है? देखा होगा, आपने देखा होगा उस पेड़ के अंदर से कुछ कीड़े मकोड़े निकलते हैं, देखा आपने? बताइए, बंद पेड़ के अंदर कीड़ा है, वहां उसको गिजा कौन दे रहा है? सोचने की बात है। पेड़ है, बंद है, वहां उसको गिजा कौन पहुंचा? वो भी अल्लाह की मखलूक है। आप बोलेंगे क्या बात कर रहे हैं, कीड़ा? अरे अच्छा, तो हमारे यहां बारिश के महीने में आप देखते होंगे रेड वर्म होता है, यानी जिसको हम लोग आम जबान में क्या कहते हैं, चेरा, है ना, लाल लाल किस्म का एक छोटा छोटा ये होता है। अल्लाह ने उसको बेमकसद पैदा किया है? नहीं नहीं नहीं, आज की तहकीकी साइंस बतला रही है हमें कि जो भी सब्जी, फल, फ्रूट जो आप काटते हैं ना, जो उसका छिलका वगैरह होता है, वो रेड वर्म जो है, चेरा है, वो क्या करता है, उसको खाद में तब्दील कर देता है। अल्लाह सुभान अल्लाह, आय हाय, उसको खाद में तब्दील कर देता है। कौन? चेरा, जिसकी आपके नजर में कोई हैसियत नहीं है, खाद में तब्दील कर देता है। जिसको वर्मी कॉम्पोस्ट कहते हैं अंग्रेजी जबान में, साइंस पढ़ाने वाले बच्चे जानते हैं या टीचर जानते हैं। उसका इस्तेमाल होता है पेड़ पौधों को बढ़ने के लिए, उसको डाला जाता है, उससे पेड़ पौधे बढ़ते हैं। एक चेड़ा, अल्लाह रब जानता है, वो रब है, वो रब है, उसकी गिजा यही है। अल्लाह उसको वो गिजा पहुंचा रहा है। पेड़ के अंदर कोई मखलूक है, अल्लाह उसको गिजा पहुंचा रहा है, क्योंकि वो कौन है? वो कौन है? वो रब है। चलिए एक और मिसाल देता हूं। आपने कभी सफेद कौवा देखा है? आप बोलेंगे सफेद कौवा नहीं होता है, लेकिन होता है। असल में कौवा जब पैदा होता है ना, उसको पर नहीं होते, तो उसका कुछ हिस्सा जो है जिस्म का, वो सफेद होता है, वाइट। ठीक है, ये रिसर्च से साबित हुआ। प्रोफेसर डॉक्टर ज़गलुन नज्जार हफिज़हुल्लाह, उन्होंने इसको साबित किया है रिसर्च से। वो कहते हैं कि कौवा का जो है वो कुछ जो है वो वाइट होता है। ठीक है, अब पर उसके होते नहीं, क्योंकि अभी जस्ट बॉर्न है, वो अभी तुरंत पैदा हुआ है। होता ये है कि जैसे ही वो पैदा होता है, तो कौवे के जो माँ बाप होते हैं वो एक दूसरे को देखते हैं, बोलते हैं अरे मैं काला तू काली, इन्हें घोड़ा कैसे हो गया?
वो सोचते कि नहीं नहीं ये हमारा प्रोडक्ट नहीं है, दिस इज नॉट आवर, ये हमारा बच्चा नहीं है। वो क्या करते हैं, वो ये देखिए कौवा है, आपको पता है कौवों की अदालत होती है, अल्लाह अकबर, कौवों की अदालत होती है। हैरान हैरान कौन बात है, अल्लाह अकबर, कौवों की अदालत होती है। खैर उधर नहीं जाएंगे हम। क्या मैं बोल रहा था, सफेद कौवा, तो बच्चे को पढ़ नहीं होता है। अभी क्या हुआ, तो वो जो माँ बाप होते हैं वो थोड़ा दूर हट करके उस बच्चे को मॉनिटर करते हैं, देखते हैं कि अगर दूसरे का बच्चा होगा तो उसको आके ले जाएगा। लेकिन अब सवाल ये पैदा हो गया कि वो तो बेचारा है, उसी के बच्चा है, हाँ, पढ़ है नहीं, उड़ सकता नहीं, इतनी अभी जिस्म में ताकत नहीं है कि आगे बढ़ के कुछ ग़िज़ा खा सके, जिंदा भी रहना है, जिंदा रहने के लिए उसको ग़िज़ा चाहिए। वो ग़िज़ा कौन देगा, बाप माँ दे नहीं रहा है, कौन देगा भाई साहब, वो देगा अर्श वाला। कौन देगा, अर्श वाला, रब देगा। ठीक है, वो ग़िज़ा कैसे दिया जाएगा, अब देखिए अल्लाह ने इंतजाम क्या किया। उसके कौवे के नाक से एक तरीके का सिक्रेशन निकलता है। सिक्रेशन आम जबान में मैं कह सकती हूँ तरह का थूक किस्म का चीज होता है या कोई लिक्विड किस्म का चीज होता है। कौवे के नाक से वो सिक्रेशन निकलता है। उस सिक्रेशन में जैसे वो निकलता है, कुछ देर बाद अल्लाह के हुक्म से उस सिक्रेशन में कुछ बैक्टीरियाज पैदा हो जाते हैं, कुछ कीड़े पैदा हो जाते हैं। वो कौवा उसी कीड़े को खा करके जिंदा रहता है। अल्लाह अकबर, वो रब है जी, वो रब है। वो उस कौवे को भी ग़िज़ा पहुंचा रहा है जब वो कौवा न उड़ने लायक था, न चलने लायक था, न खिसकने लायक था, क्योंकि उस कौवे को अल्लाह को पालना है। ऐसे दुनिया में कितने मखलूक हैं, कितने मखलूक हैं। कोई कहता है फुला ना देगा तो कौन देगा, हाय हाय, कैसे कैसे जुमले तुमने कह दिए हैं आज। कौन देगा, दाता ना देगा तो कौन देगा, फलाना ना देगा तो कौन देगा। तुमने रब को पहचाना ही नहीं मेरे भाई। आओ जरा रब को पहचानो, अल्लाह की किताब को जरा पढ़ा करो, अल्लाह की किताब को जरा पढ़ा करो। उस कौवे को ग़िज़ा वो रब दे रहा है, और कुछ दिन बाद जब उसको पर आते हैं धीरे धीरे धीरे, तो धीरे धीरे क्या होता है, उस पर वो काला रंग भी चढ़ता चला जाता है। अब माँ बाप समझते हैं कि हमारा ही बच्चा है। लेकिन उस दौरान कौन पाल रहा था, रब। हम और आप मां के पेट के अंदर थे 9 महीने। सही है कि गलत है, किसी को कोई डाउट है? नहीं, कोई डाउट नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। 9 महीने हम और आप मां के पेट के अंदर थे। आपको पता है जब पहला वजूद यानी मेरा और आपका, जब हम वजूद में आए थे मां के रहम में, कितने बड़े थे? आप सबके घर में नमक होगा। आज जाकर के घर में नमक का एक दाना उठाइएगा, एक दाना। घर में जाना है, आज आपको एक होमवर्क दे रहा हूं, ठीक है? घर में जाना है, नमक का एक दाना उठाना है, एक दाना। कितना दाना? इतने ही बड़े थे हम और आप। जब पहली मर्तबा वजूद में हम आए माँ के रहम में, तो जितना बड़ा एक नमक का दाना होता है, इतने ही बड़े हम और आप नमक के दाने के बराबर थे। 9 महीना के बाद जब माँ के पेट से निकले तो बच्चा 2 केजी, 3 केजी, 3.5 केजी, 4 केजी का बच्चा निकल गया। कैसे? अल्लाह अकबर, हाय हाय। माँ के पेट के अंदर थे। आंख बनाने वाला कौन? फलाना साहब बनाए थे क्या? तो काहे को अल्लाह को छोड़ के किसी और से मांग रहे हो भाई? हाथ बनाने वाला कौन? उंगलियां बनाने वाला कौन? उंगलियों पे नाखून चढ़ाने वाला कौन? इंसान की शक्ल बनाने वाला कौन? बोलते जाइएगा। इंसान को जो डाइजेस्टिव सिस्टम दिया गया है बनाने वाला कौन? दिल बनाने वाला कौन? गुर्दा बनाने वाला कौन? फेफड़े बनाने वाला कौन? लीवर बनाने वाला कौन? अल्लाह रब्बुल आलमीन। मैं और आप गलाजत निकालते हैं, पेशाब और टॉयलेट करते हैं, ठीक है? वो पेट से जिस्म से निकलेगा कैसे, उसको बनाने वाला कौन?
उसका इंतजाम करने वाला कौन? अल्लाह अल्लाह अल्लाह, रब 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 रब्बुल आलमीन। माँ के पेट के अंदर से कभी नॉक किया था, अम्मी भूख लग रही है, किया था क्या कभी आपने? अम्मी जान, ओ मेरी प्यारी अम्मी, मुझे भूख लग रही है, मुझे दूध चाहिए, मुझे सेरेलैक चाहिए, मुझे फेरिक्स चाहिए। बच्चा माँ के पेट से बाहर आया, फौरन रोने लगा, माँ समझ गई ओ हो बच्चे को भूख लगी है ना। माँ अपना दूध पिलाती है, फेरिक्स देती है, फुला फुला देती है। क्यों? जब बच्चा रो रहा है माँ समझ जाती है इतने घंटे बाद बच्चे को देना है। ये तो दुनिया में आने के बाद हुआ। लेकिन मेरा सवाल है, जब बच्चा पेट में अंदर था, 3 अंधेरों के अंदर था, कुरान कहता है अल्लाहू अकबर, ना बोल सकता था, ना हिल सकता था, ना मांग सकता था, ना अम्मी को पुकार सकता था, ना कुछ कर सकता था। वहां पर कौन देने वाला था? कौन पालने वाला था? बोलिए, वो रब्बुल आलमीन था, वो अल्लाह पालने वाला था, अल्लाह गिजा देने वाला था। बिना मांगे, बिना कुछ किए अल्लाह ताला माँ के पेट के अंदर गिजा देने वाला। जैसे ही माँ के पेट से बाहर आए, जब अल्लाह ने हाथ बना दिया, पैर बना दिए, आंखें बना दी, बाजू बना दिए, अल्लाह ने बाजुओं में ताकत दे दी। अब कहते हो अल्लाह नहीं देता है, कोई और भी देता है। कैसे नाशुक्रे हो, कैसे नाशुक्रे हो। चले गए फला औलिया अल्लाह के दरबार पर। मैंने फिर कहूंगा, फिर बात कहता हूं, मैंने हो सकता है पिछले बार भी आपको यह बात कहा था और आज भी कहता हूं, कयामत की सुबह तक हम लोग इंशाअल्लाह इस बात को कहते रहेंगे। हम औलिया अल्लाह का इनकार नहीं करते हैं, औलिया अल्लाह की इज्जत करते हैं, औलिया अल्लाह हमारे लिए मुकर्रब है, हम उनको ऊंचा देखते हैं, अल्लाह ताला से उनकी दुआएं मगफिरत, उनके लिए दुआएं मगफिरत करते हैं। लेकिन हम औलिया अल्लाह को औलिया अल्लाह मानते हैं, अल्लाह नहीं मानते, अल्लाह नहीं मानते हैं। अल्लाह की सिफात उनको हम नहीं देते हैं ना। जब बिना कुछ मांगने वाले नहीं थे, माँ के पेट में कौन देता था? अल्लाह देता था। आज सब कुछ हो गया तो कहने लगे ना ना ना, अल्लाह नहीं देगा, कोई और भी देगा। ये नाशुक्री है, ये नाशुक्री है। मेरे भाइयों, अल्लाह से मांगो, क्योंकि वो रब है, वही अता करने वाला है, वही देने वाला है। उसके अलावा कोई और दे सकता? कोई और दे सकता है क्या? कितने मखलूक को वो डेली खाना खिला। हमारे यहां कोई मेहमान आ जाए, बीवी बोल देगी डेली डेली मेहमान आता है ना। ये क्या बात हुई, 30-40 लोगों को आप बुला लिए, बहुत अच्छी बीवी है तो 1-2 दिन चलो मैनेज कर लेगी, चलो ठीक है यार कोई बात नहीं। लेकिन डेली आए, तीनों टाइम आए, तो आप बोलेगा ना ना ना, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। वो रब पता नहीं कब से अपनी मखलूक को खिला रहा है, क़यामत की सुबह तक खिलाता रहेगा। कभी बोलता है आप इतनी ना, मैं इतनी नाशुक्री करता हूँ, अल्लाह की इतनी नाफरमानी करता हूँ, इतना गुनाह करता हूँ, लोग इतने गुनाह करते, फिर भी वो दे रहा है, फिर भी वो दे रहा है। ये कौन कर सकता है? ये अपने रब को पहचानिए, अल्लाह को पहचानिए। क्यों? वो रब्बुल आलमीन है। अल्लाहु अकबर। कौन है वो? रब्बुल आलमीन। मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या आपने पढ़ा है कुरान में? मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या पढ़ा है? जब मूसा अलैहिस्सलाम फिरौन के पास गए, अल्लाह ने उनको कहा कि मूसा और हारून को कि आप जाइए फिरौन के पास और जा करके आप जाके फिरौन को इस्लाम की दावत दीजिए, तौहीद की दावत दीजिए। क्यों? फिरौन वो आदमी था जो कहता था अना रब्बुकुमुल आला, मैं रब हूं, जबकि दिल ही दिल में जानता था कि रब मैं नहीं हूं। रब कौन है? रब कौन है? अल्लाह है। लेकिन फिर भी कहता था अना रब्बुकुमुल आला, रब तो मैं हूं। जब अल्लाह ताला ने कहा सूरह अश-शुअरा पढ़िए, सूरह नंबर 26 आयत नंबर 16 से आगे पढ़ते चले जाइए। हजरत मूसा और हजरत हारून पहुंच गए कहां पर? फिरौन के दरबार में। क्या कहा? इन्ना रसूल रब्बिल आलमीन, इन्ना रसूल रब्बिल आलमीन, हम अल्लाह की तरफ से आए हैं रसूल बन करके, रब्बुल आलमीन की तरफ से रसूल बन करके आए हैं। फिरौन ने पूछा वमा रब्बुल आलमीन, तुम किस रब्बुल आलमीन की बात करते हो? वमा रब्बुल आलमीन, कौन है रब्बुल आलमीन? हु इज ही? क्योंकि रब तो मैं हूं। उसने सवाल किया रब कौन है रब्बुल आलमीन? देखिए हजरत मूसा ने क्या कहा, रब्बुस समावाती वल अर्दी वमा बैनहुमा, अल्लाह वो है, रब वो है जिसने आसमान को बनाया, जमीन को बनाया, जमीन आसमान के बीच में जितनी चीजें उन तमाम को बनाने वाला कौन है? रब है। अल्लाहु अकबर। फिरौन ने क्या कहा? फिरौन ने क्या कहा? ओहो,
फिरौन ने क्या कहा? उसने कहा नहीं नहीं, आसमान को मैंने बनाया, जमीन को मैंने बनाया, जमीन आसमान के बीच जितनी चीजें सब मैंने बनाया। उसने ये कहा नहीं। क्यों? आज पता है क्या हुआ है? आज हम लोग जो है ना इस कुरान से दूर हैं, बहुत दूर हो गए। कभी खोल के दिल नहीं करता है पढ़े। क्यों? आजकल मोबाइल मिल गया सबके हाथ में। कभी दिल नहीं करता है पढ़े, कभी दिल नहीं करता इसके माने मफहूम को जाने समझे। क्यों? पता है क्या हुआ है? अभी एक आदमी है, चलिए अभी एक आदमी है, 15 मार्च 2021 को उसने एक कारनामा किया है। नाम नहीं लेता हूं क्योंकि अल्लाह का घर है, ऐसे पलीद लोगों का नाम अल्लाह के घर में नहीं लेना चाहिए मेरे हिसाब से। उसने एक काम किया है, सुप्रीम कोर्ट में उसने एक पिटीशन फाइल की है, नाम आप सबको पता होगा। उसने कहा है कुरान में 26 आयतें ऐसी हैं जो दहशतगर्दी को प्रमोट करती हैं। जो मदरसा में तलबा पढ़ रहे हैं वो इस आयतों से पढ़ करके जज्बात में आते हैं और दहशतगर्दी का नाम देते हैं। इन 26 आयतों को कुरान से हटा दिया जाए। सुना है आपने? कुछ ऐसा हुआ है? हाँ हुआ है। क्या क्या है उसने? उसने कुछ जो करना था वो कर दिया, रब्बुल आलमीन भी कर देगा। क्यों? सूरह हिजर सूरह नंबर 15 आयत नंबर 9, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। अल्लाह ताला फरमाते हैं हम नहीं कुरान को उतारा, हम ही उसकी हिफाजत। अब तुम 26 बोलो, 2600 बोलो, 52,000 बोलो, जितना भी आयत बोल दो, कुरान में ना कोई घटा सकता है, ना बढ़ा सकता है, ना निकाला जा सकता है। क्यों? अल्लाह ताला उसका क्या है? हाफिज है, मुहाफिज है। अल्लाह ताला कुरान का मुहाफिज है। अल्लाह ताला कुरान मजीद की हिफाजत करेगा। ऐसे ऐसे कितने पलीद आएंगे चले जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन कहने का मुझे मसला क्या है, उस आदमी ने मुझको और आपको एक तमाचा मार दिया है। इस पूरी उम्मत को एक तमाचा उसने मारा है। क्या तमाचा मारा है? उसने कहा मैंने पढ़ा, मैंने रिसर्च किया तो मुझे पता चला कुरान में 26 आयतें ऐसी हैं जो नहीं होनी चाहिए। उसने तमाचा मारा हमको और आपको। क्यों? हमारा आप नहीं जानते हैं आज लोग क्या कर रहे हैं। उसके जवाब में सोशल मीडिया में फेसबुक उठाया, इंस्टाग्राम उठाया, व्हाट्सएप उठाया, ट्विटर उठाया, मलून 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 और हेट फलाना मैसेज सिग्नल डाल दिया। ओ भाई सोशल मीडिया के मुत्तकी मुसलमान, ओ मेरे भाई, ये काम छोड़ दो करना, ये काम करना छोड़ दो। क्यों? उसने तो तमाचा मार दिया है। कैसे मारा है? अच्छा मुझे बताइए तो 26 आयतें कौन कौन सी हैं? नहीं पता? अच्छा एक गैर मुसलमान आपसे पूछ ले, अच्छा एक आदमी है फलाना नाम का है, खुद को तो मुसलमान कहता है, कुछ 26 आयतें पे उसने सवाल उठाया है, क्या वो सही है? आप क्या बोलेंगे? आप क्या बोलेंगे? नहीं नहीं वो गलत है। तो मेरा सवाल यह है कि फिर वो पलटा के आपसे क्या पूछेगा? अच्छा वो गलत है तो सही क्या है? आप बोलेंगे नहीं नहीं वो गलत है, वो गलत है, वो गलत बोल रहा है। वो आपका गैर मुसलमान भाई बोलेगा, या वैसा मुसलमान जिसको इतना नॉलेज नहीं है, वो बोलेगा कि ठीक है गलत है तो वो सही क्या है? आप क्या बोलेंगे? नहीं वो गलत है। ओ भाई साहब, वो पता है वो गलत है, सही क्या है? फिर इन आयतों का क्या माने हैं? इन आयतों का क्या मफहूम है? और ऐसे उलमा से भी सवाल किया जाएगा जिन्होंने बचपन से सालों साल उम्मत में घोल कर यह गुट्ठी पिलाई है कि कुरान आप समझ नहीं सकते हैं, ना आप हाफिज हैं, ना कारी हैं, ना आलिम हैं, ना मुफ्ती हैं, ना स्कॉलर हैं, आप कुरान कैसे समझ जाएंगे? कुरान समझने के लिए 15, 12, 18, 22 उलूम चाहिए। ओ जालिमों, शर्म आनी चाहिए तुमको। अल्लाह की कसम, कयामत के दिन ऐसे उलमा का गिरबान होगा और लोग उस गिरबान को पकड़ेंगे। इस उम्मत को कुरान से दूर कर दिया ऐसे उलमाए सुने। तुम नहीं समझ सकते, तुम नहीं समझ सकते। वो जालिम समझ गया। कई गैर मुसलमान कुरान को समझ के इस्लाम ले आते हैं, वो समझ जाता है। नहीं समझता है तो मिस्कीन मुसलमान नहीं समझता है। क्यों? क्योंकि उनको अपनी दुकानदारी चलानी है। हाँ, और उम्मत उस फिलॉसफी में आ भी गई। मैं कहता हूं रब क्या कहता है कुरान में, सूरह कमर सूरह नंबर 54,
आयत नंबर 17, 22, 32, 40, सेम सूरा में 4 जगह। वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर, अल्लाह ताला कहते हैं हमने कुरान को उतारा, आसान बनाया ताकि तुम समझ सको। अल्लाह कह रहा है तुम समझ सको, अर्श वाला कहता है तुम समझ सको, फर्श वाला कहता है तुम समझ नहीं सकते। किसकी बात मानेंगे आप? अर्श वाले की बात मानना है भैया, फर्श वाले की बात नहीं मानना है। तो ये उसने तमाचा मार दिया हमारे आपके, पता है कि लो तुम्हारे ही कुरान से मैंने 26 आयतों का तुमको दे दिया, जाओ। तुम तो बड़े शौक में घूम रहे हो कि कुरान दुनिया की सबसे बेहतरीन किताब है, तो कुछ बताइए ना इस किताब के बारे में। हाँ बताता हूं, कुरान दुनिया की सबसे अच्छी किताब है, और कुरान दुनिया की, और इसके आगे कुछ, इसके आगे फुल स्टॉप है। पढ़े नहीं, आप जानेंगे क्या? आप जानेंगे क्या? उसने तमाचा तो आपको मार दिया है। उसका जो होना है वो होके रहेगा। इसी अकीदे पे मर गया जहन्नम में जाएगा, क्योंकि ऐसा आदमी काफिर है। जो कुरान की आयतों का इनकार कर दे, बोले ये आयत नहीं है, तो काफिर है ना। इसी अकीदे पे मर गया, जल रहेगा, उसका मामला तमाम है, छोड़ दीजिए। लेकिन मेरा और आपका क्या मामला? जब अल्लाह क़यामत के दिन पूछेगा 26 आयतें पे कोई सवाल कर रहा था आपने क्या किया, हाय हाय। और उसको हमारे मुसलमान भाई क्या करे पता है, सस्ती शोहरत दे रहे हैं उसको। जो इतने लोग नहीं जानते थे, फेसबुक और व्हाट्सएप पे शेयर करते करते सब कुछ जान गए। क्या जरूरत है शेयर करने की भाई आपको? लेकिन हमारा भाई मिस्कीन क्या समझता है, समझता है शेयर कर दिए तो भैया अब हम लोग का मसला हल हो गया, हम बड़ी हो गए। नहीं, आप बड़ी नहीं हुए, आप उसको सस्ती चीप पब्लिसिटी दे रहे हैं। ऐसे लोग चीप पब्लिसिटी के लिए ऐसा काम करते हैं, मत करिए। अगर थोड़ा सा भी ये है ना अपने अंदर, कुरान को पढ़िए डेली। कितने टाइम खाना खाते हैं आप? कितने टाइम खाते हैं हम लोग? कम से कम 3 बार खाते हैं। डेली रूटीन है ना, उसमें शामिल कर लीजिए। डेली 1 पेज कुरान पढ़ना है, मीनिंग के साथ शामिल कर लीजिए। डेली रूटीन बना लीजिए, कुरान पढ़ना है माने के साथ। अगर नहीं पढ़े तब आपने हक अदा नहीं किया है ना। कुरान पढ़िए, कुरान जरूरी है कि हम कुरान से जुड़ें, अपने बच्चों को कुरान से जोड़ें। अल्लाहु अकबर। वो कौन है? वो रब्बुल आलमीन है। आप समझ गए रब? तो मूसा अलैहिस्सलाम ने क्या कहा था, फिरौन ने क्या जवाब दिया? आपने जवाब नहीं बताया तो उसी पे ये बात चल गई थी, है ना। क्यों नहीं बताया था? आपने कुरान पढ़ा नहीं है, आप कुरान पढ़ते नहीं, इसके माने कुरान पढ़िए। वो समझ गया, अगर मैं ये जवाब दे दूंगा नहीं नहीं आसमान मैंने बनाया, जमीन बनाया, तो फिरौन से के लोग वहां ऐसे मौजूद थे जो फिरौन की पैदाइश से भी पहले थे। वो फौरन क्या कहते कि नहीं नहीं फिरौन, आसमान जमीन तूने नहीं बनाया है, तेरे बाप जब मौजूद थे हम लोग, तू वजूद में नहीं था ना, तू दुनिया में आया भी नहीं था, तब से जमीन आसमान है। अल्लाह अकबर। इसीलिए उसने काउंटर नहीं किया, इसने ये नहीं कहा, बल्कि उसने क्या कहा? उसने कहा सुन रहे हो? उसने कहा फिरौन ने, ओ कौम के लोगों जरा देखो, ये मूसा, ये बच्चा हमारे सामने पला बड़ा कल तक, इसकी जुर्रत जरा देखो। देखिए जवाब नहीं दिया उसने। अल्लाह अकबर। ये है रब। ये अस्माओ सिफा जो है ना रब, अल्लाह ने कुरान में 1,000 मरतबा से भी ज्यादा इस्तेमाल किया। क्यों? कई बातिलों का रद्द अल्लाह ने इससे किया है। उसने जवाब नहीं दिया, वो जवाब दे देता कि नहीं नहीं मैंने बनाया है। नहीं, उसने कहा जरा सुनो, ये बच्चा क्या बोल रहा है, कल का बच्चा मेरे सामने पला बड़ा। ऐ कौम के लोगों देखो ये क्या बोल रहा है। हजरत मूसा ने क्या कहा? इनको क्या बोलते हो, इनका भी बनाने वाला, इनके बाप दादा का भी बनाने वाला कौन है? अल्लाहु अकबर, रब्बुल आलमीन है। चलिए, इनको क्या बोलते हो तुम? मशरिक और मगरिब का रब कौन है? मूसा ने कहा रब्बुल आलमीन है। अल्लाहु अकबर। फिरौन के पास अब कोई दलील नहीं बची, कोई जवाब नहीं है। वो क्या कह रहा है? अब अगर ज्यादा बोलोगे तो तुमको जेल में बंद कर देंगे। आज भी ऐसी होता है ना, जो भी हक बोलता है ज्यादा बोलेगा, इसको ये कर दो वो कर दो। अल्लाहु अकबर। ज्यादा बोलोगे जेल में बंद कर देंगे। क्यों? जवाब नहीं था, हार गया। अल्लाह ने अपने अस्मा सिफात रब से उसको हरा डाला। अल्लाहु अकबर। रब्बुल आलमीन, आलमीन का रब है वो। एक और वाक्य सुना दूं रब के ताल्लुक से। सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 258 पढ़िए।
हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, नमरूद से डिबेट हो रहा है, बहस व मुबाहिसा हो रहा है, कौन है रब, नमरूद पूछ रहा है। अल्लाह अकबर। इब्राहिम अलैहिस्सलाम कह रहे हैं मेरा रब वो है जो जिलाता और मारता है। नमरूद ने क्या किया, दो बंदे को बुलाए, एक को मार दिया, एक को छोड़ दिया, कहा लो मैं भी जिलाता और मारता हूं। अब देखिए इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने क्या दलील दी, अल्लाह दलील से उसकी कमर को तोड़ डाला, उसको लाजवाब कर दिया। पता यह चला कि बातिल का जब भी रद्द करना है दलील से, क्योंकि गालियों से कौन बात करता है, जाहिल, जिसके पास दलील नहीं होता। इसीलिए वो आपको अलग अलग अलकाब से पुकारेंगे, ये सहाबा का मुस्ताक है, नबी को नहीं मानता, बोला दलील ही नहीं उनके पास। दलील लेके आओ। कुल हाथ बुरहानुकुम इन कुंतुम सादिकीन, अगर सच्चे हो तो अपना बुरहान तो पेश करो। ये कौन करते हैं, देखिए इब्राहिम अलैहिस्सलाम को असवा देखिए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने क्या कहा, अच्छा, इब्राहिम ने कहा सुन, फिर मेरा रब वो है जो मशरिक से सूरज को निकाल ले, अगर वाकई में तू भी रब है तो मगरिब से सूरज को निकाल के दिखा। कर सकता है कोई? बड़े बड़े कहने वाले चले गए, बड़े बड़े साइंसदान चले गए, बड़े बड़े टेक्नोलॉजी चली गई। इब्राहिम ने कहा अलैहिस्सलाम अगर वाकई में तू रब है तो जरा मगरिब से सूरज को तुलू करके दिखा दे। हार गया, चुप हो गया, खामोश हो गया। दलील से उसकी बात को, उसकी कमर को, उसकी अकड़ को इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने तोड़ डाला। लिहाजा बातिल को आपको तोड़ना है, दलील 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 सीखना होगा, दलील देना सीखना होगा। और दलील कब आप दे सकेंगे, जब आप पढ़ेंगे, जब उलमा से सीखेंगे अल्हम्दुलिल्लाह, तब आप दलील दे सकेंगे। अल्लाहु अकबर, तब आप दलील दे सकेंगे। वो रब्बुल आलमीन है, आलमीन का रब है। अल्लाहु अकबर। आलमीन, एक आलम किसको कहते हैं, एक आलम में होता है 8 प्लैनेट। कितने प्लैनेट होते हैं, कितने होते हैं? नहीं बोलेंगे तो फिर हम लोग बंद कर देते हैं, हमको लगेगा आपको समझ में नहीं आ रहा है। तो जब समझ में बात ना आए क्लोज, जब तक समझ में आए चलते रहेंगे हम लोग, ठीक है। आलमीन 8 प्लैनेट्स, पहले बचपन में हम लोग पढ़े थे 9 प्लैनेट्स है, तो बाद में साइंटिस्टों ने कहा कि नहीं प्लूटो प्लैनेट में नहीं है, प्लूटो ही ना है, प्लूटो नहीं है, 9 नहीं है 8 है, चलो ठीक है 8 प्लैनेट्स हैं। कितने सन है, सूरज कितना है, एक। कितने सितारे हैं भाई साहब, स्टार्स कितने हैं, 100, अनगिनत। आसमान में भी रात है, आपको आसमान में देखेंगे सितारा को तो कितना बड़ा दिखता है, इतना बड़ा बड़ा, छोटा छोटा, हाँ एक डॉट, एक डॉट दिखता है। कितने हैं, साइंस कह रही है 400 बिलियन से ज्यादा है। अब आप बोलेंगे बिलियन क्या होता है, 1 बिलियन होता है 100 करोड़। कितना होता है, 1 बिलियन 100 करोड़। 400 बिलियन सितारे हैं, किसमें, आसमान में जो दिख रहा है आपको, मिल्की, इसको कहते हैं मिल्की वे गैलेक्सी। इसको क्या कहते हैं, मिल्की वे गैलेक्सी। अब आइए, अब जरा ये सूरज कितना बड़ा है भाई साहब, ये सूरज जो डेली निकलता है ना, कितना बड़ा है, कोई गेस? छोटा सा तो दिखता है हम लोग को जमीन से, नहीं छोटा सा दिखता है, कितना बड़ा? अच्छा, आप पहले उठते हैं या सूरज पहले निकलता है? जवाब नहीं चाहिए, जवाब आपको अपने से ढूंढना है, ठीक है। सूरज डेली अपने टाइम पे निकलता है। अब आपके लिए चैलेंज है, पहले आप निकलेंगे घर से या सूरज निकलेगा? अगर आप निकले मुबारक हो पहले, और अगर सूरज पहले निकल गया तो मुबारकबाद नहीं हो, मसला है ना। क्यों? कान में शैतान पेशाब कर देता है, सुने ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस, जो फजर में नहीं हाजिर हो कान में शैतान पेशाब कर देता है, ठीक है। अब पेशाब कराना नहीं कराना आपके हाथ में। चलिए, सूरज कितना बड़ा है, अच्छा जमीन कितनी बड़ी, चलिए मुझे बताइए तो जमीन कितनी बड़ी है। आंख को जरा घुमाइए अपने, जिधर आप घुमाएंगे आपको क्या दिखेगा, जमीन ही जमीन। जमीन बहुत बड़ी है हमारी, बहुत बड़ी जमीन है अल्हम्दुलिल्लाह। सूरज में 13 लाख जमीन आ सकता है। कितना लाख जमीन?
कितना लाख? यानी जिस धरती पर हम और आप रह रहे हैं, ऐसे ऐसे 13 लाख जमीन इस सूरज में समा सकते हैं। किस सूरज में? जो हमको और आपको दिख रहा है। 13 लाख, 13 लाख जमीन। आप सोचिए सूरज कितना बड़ा है। सूरज का वेट कितना है? 2 इंटू बिलियन। 1 बिलियन मैंने कितना बताया? 100 करोड़। 2 इंटू बिलियन इंटू बिलियन इंटू बिलियन इंटू 1000 kg। तौल दीजिए जरा कितना हुआ? मैथ वाले टीचर है? 2 इंटू बिलियन इंटू बिलियन इंटू बिलियन इंटू 1000 kg। कितना हुआ मैथ वाले साहब बताइए? कैलकुलेटर फेल कर जाएगा। बोलेगा, कैलकुलेटर बोलेगा नहीं भाई साहब इतना बड़ा नहीं आता मुझको। अल्लाह ही बे, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। 2 इंटू 100 करोड़ इंटू 100 करोड़ इंटू 100 करोड़ इंटू 1000 kg, किलोग्राम। इतना भारी है ये सूरज। कितना टेम्परेचर है सूरज का? सूरज का बाहरी टेम्परेचर है 6000 डिग्री सेल्सियस। अभी गर्मी का महीना आ रहा है, 45-50 डिग्री हो जाए तो एसी चाहिए। कोई निकलेगा नहीं, रोड पे आपको कोई दिखेगा नहीं, है ना। अगर गलती से छत पे चले गए, वो भी नंगे पैर चले गए, हा कितना अच्छा लगेगा। बहुत मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है। फौरन भागेंगे, नहीं नहीं भाई पैर जल गया, पैर जल गया। जोहर के वक्त अज़ान हुई, नमाज का वक्त होगा, जरा टंकी के पानी से वुजू करिए। दिल करेगा ठंडा में वैसा पानी क्यों नहीं आता। आप सोचेंगे हाँ कितना गर्म हो जाता है। सोचिए जरा आप, 45-50 में सूरज का बाहरी टेम्परेचर जो है, बाहर वाला 6000 डिग्री सेल्सियस है। कौन सा साइंटिस्ट जाके रखा, कौन सा साइंटिस्ट बनाया इस सूरज को? मैंने आपको कहा ना, इस सूरत को सिर्फ आप समझ लेंगे, बड़े बड़े गैर मुस्लिम में आप दावत का काम कर सकते हैं। बड़े बड़े गैर मुस्लिम समझे नहीं कुरान, आपको हम लोग समझे नहीं कुरान आज तक। 13 लाख जमीन जिस सूरज में आ सकता है। सवाल है कि सूरज को बनाया किसने? पूछिए, पूछिए उन लोगों से जो सूरज को पूज रहे हैं। अल्लाह अकबर, आए हाय, जो सूरज को माबूद बना बैठे हैं, सूरज की पूजा कर रहे हैं। सूरज को बनाने वाले की पूजा करो। अल्लाह ने कहा ना सूरज को सजदा करो, ना चांद को सजदा करो, बल्कि उसको सजदा करो जिसने सूरज और चांद को बनाया है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। कितना टाइम बचा है राशिद भाई मेरा? जरा बताइएगा टाइम कितना बचा है। ठीक, टाइम है, चलिए बता दीजिएगा कितना बड़ा है सूरज। समझ गए आप? एक सूरज इतना बड़ा है। अच्छा, सूरज जमीन से कितनी दूर है? 9 करोड़ 30 लाख मील दूर है। कितना दूर है? 9 करोड़। मेरा सवाल यह है कि 9 करोड़ 30 लाख मील से थोड़ा नजदीक, अगर मतलब 9 करोड़ 30 लाख मील, ये वाला, ये वाला सूरज और धरती हम आप रह रहे हैं, कितना दूर है? 150 मिलियन किलोमीटर्स, 9 करोड़ 30 लाख मील दूर है। मेरा सवाल ये, इसको रखा किसने है? किसने रखा है? कोई गया था क्या? नजदीक भी कोई जा सकता है? नहीं जा सकता भाई। मैंने बताया ना 6000 डिग्री में जल भून जाएंगे आप। सवाल यह है कि यह सूरज थोड़ा सा धरती के थोड़ा सा करीब हो जाए तो क्या होगा? साइंस कह रही है जमीन पूरी जल जाएगी, सब चीज जल जाएगी। सुभान अल्लाह। सवाल यह है सूरज थोड़ा सा दूर हो जाए तो क्या होगा? साइंस कह रही है, माहिरीन साइंटिस्ट कह रहे हैं, पूरी दुनिया में जितनी चीज सब बर्फ बन जाएगी। किसने उस पोजीशन पे रखा है सूरज को कि धरती से इतना ही दूर रहना है कि धरती पर जिंदगी जो है वो जिंदगी का गुजर बसर हो सके? किसने? रब्बुल आलमीन। अल्लाहु अकबर। आप समझ गए? ये वो सूरज है, ये वो सूरज है, ये वो मिलियन गैलेक्सी है। ये कितना बड़ा सूरज है? 13 लाख जमीन आ सकते हैं।
लेकिन आपको पता है सूरज, ये इतना बड़ा, इतना विशाल सूरज, एक सितारा है जिसका नाम है ईटा कारनाई। नाम याद रहेगा, ईटा कारनाई। आप पता आपको इस सूरज से कितना बड़ा है? 50 लाख गुना बड़ा है। सूरज तो अब तक समझ में नहीं आ रहा था, 50 लाख गुना ज्यादा बड़ा है। कौन? ईटा कारनाई स्टार। किससे? सूरज से। एक और स्टार है जिसका नाम है बीटल गूस। क्या नाम है? बीटल गूस। साइंटिस्ट कह रहे हैं बीटल गूस जो है ये 60 करोड़ गुना ज्यादा बड़ा है। किससे? सूरज से। अल्लाहु अकबर। सूरज से 60 करोड़ गुना ज्यादा बड़ा है। जिस सूरज में 13 लाख जमीन आ सकते हैं, जो सूरज इतना विशाल, इतना बड़ा है, वो बीटल गूज एक स्टार जो है वो 60 करोड़ गुना ज्यादा बड़ा है। जब 60 करोड़ गुना ज्यादा बड़ा है तो कितना बड़ा होगा? देखिए, ये देख रहे हैं आप, ये बीटल गूज स्टार है। सूरज कितना बड़ा था भाई साहब? 13 लाख जमीन। याद रखिएगा। देखिए कितना बड़ा हो गया बीटल गूज के सामने। एक डॉट दिखता है, डॉट। अगर कोई आदमी बिलफर्द बीटल गूज स्टार पे चला जाए, बिलफर्द, उसको वहां से सूरज क्या दिखेगा? एक डॉट दिखेगा, एक डॉट। इसकी पूजा करते हैं आप? इसकी अल्लाहु अकबर। ये डॉट दिखेगा। जब ये डॉट दिख रहा है तो जमीन कहां दिखेगी? अल्लाहु अकबर। जमीन कहां दिखेगी? इनविजिबल। जमीन तो दिखेगी नहीं। और जमीन में हम लोग जो रह रहे हैं वो कहां दिखेंगे भाई साहब? बड़ा फक्र है हम लोग को, मैंने ये किया, हाँ भाई साहब मैंने ये किया, मैंने वो किया, अरे मैंने किया। तुम तो दिख ही नहीं रहे। तुम्हारी कोई हैसियत नहीं है, हमारी कोई हैसियत नहीं है। यानी जमीन तो दिख ही नहीं रही है। और एक और स्टार, इसका नाम है, साइंस कहती है वीवाई कैनिस मेजोरिस। वो सूरज से पता कितना बड़ा है? 1 अरब गुना ज्यादा बड़ा है। 1 अरब गुना ज्यादा बड़ा है वीवाई कैनिस मेजोरिस। वहां से जमीन कितनी बड़ी दिखेगी? इनविजिबल। जमीन दिखती नहीं है। अब देखिए वो हदीस समझ में आएगी। कौन सी हदीस? वो हदीस जिसमें अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अल्लाह ताला के नजर में दुनिया की हैसियत अगर मच्छर के पड़ के बराबर भी होती। मच्छर देखा आपने? सबने मच्छर को देखा है, मच्छर के पड़ को देखा है। कितना महंगा होता है? बाजार में बेचेंगे तो कितने का मिलेगा? कोई वैल्यू नहीं उसकी। अल्लाह के नबी क्या करें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह की नजर में दुनिया की हैसियत अगर मच्छर के पड़ के बराबर भी होती ना, मच्छर के पड़ के बराबर भी, तो अल्लाह ताला किसी काफिर को एक घूंट पानी भी नहीं देता। अल्लाहु अकबर। समझ में आ गई बात? कोई हैसियत नहीं। इसी दुनिया के लिए आप हर कुछ कर रहे हैं। इसकी टोपी उसके सर, उसकी टोपी उसके सर, हलाल हराम की कोई तमीज नहीं। इसी दुनिया के लिए इसका कोई वजूद नहीं है। या मैंने आपको दिखाया, कोई वजूद नहीं है। मैं आपको एक और चीज दिखा दे रहा हूं। अगर सूरज हमारा इतना बड़ा है, ठीक है, कितने आदमी ने भाई वो खाया है? आज हमारे राशिद भाई ने हमको लंच में वो खिलाया, ऑरेंज। तो ऑरेंज जब मैं खा रहा था तो ऑरेंज में से एक दाना निकला, उसको क्या बोलते? सीड। देखे हैं सबको? वो सब कितने आदमी ने देखा है? सब ने देखा है। साइंस कह रही है सूरज के सामने जमीन उतनी बड़ी है, बस देख लीजिए। मैं नहीं कह रहा हूं, ये तो वो लोग कह रहे हैं भैया जो साइंस को अल्टीमेट मानते हैं। मैं क्या कह रहा हूं? मैं तो सिर्फ बता रहा हूं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, दैट्स इट। बस हम तो सिर्फ यही बता रहे हैं ना। इसी के लिए इतना मारा मारी नहीं, मारा मारी होनी चाहिए, जिद्दोजहद होनी चाहिए, दुनिया के लिए नहीं। किसके लिए? जन्नत के लिए। वो हमारा अल्टीमेट घर है।
हम वही, हमारे बाबा आदम वहीं से आए थे ना, जाना वही है। इसके चक्कर में, इस डॉट के चक्कर में मत पड़ो। अगर पढ़ोगे मामला खत्म, खलास हो जाएगा। समझ में आया? आलमीन, तो ये 8 प्लैनेट, एक सूरज इतना बड़ा है। चलिए बात को इंशाल्लाह खत्म कर देते हैं 5 मिनट में। ये 8 प्लैनेट, एक सूरज इतना बड़ा सूरज, 400 बिलियन स्टार, ये सब एक मिल्की वे गैलेक्सी में, एक मिल्की वे गैलेक्सी। सवाल ये है कि ऐसे कितने कितने गैलेक्सी हैं? साइंस कहती है 250 बिलियन गैलेक्सीज हैं। 1 बिलियन मतलब 100 करोड़, 250 बिलियन गैलेक्सीज हैं ऐसे ऐसे। अल्लाहु अकबर। अब देखिए क्या कह रही है साइंस। आप समझ गए हमारी गैलेक्सी कितनी बड़ी है? अब साइंस कह रही है, अच्छा मिसाल के तौर पर आपका दिल किया कि चलो आज गैलेक्सी को पार कर लेते हैं, मिल्की वे गैलेक्सी जिसमें 8 प्लैनेट, एक सूरज और आपको 400 बिलियन स्टार है, इसको पार कर लेते हैं। तो साइंस कहती है इसको पार करने के लिए ऐसा स्पेस क्राफ्ट बनाओ, यानी ऐसी गाड़ी बनाओ जो 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर का सफर तय कर सकती है। ऐसा हो नहीं सकता, इम्पॉसिबल बात है। लेकिन उन्होंने कैलकुलेट किया है, 1 सेकंड मैंने बोला खत्म हो गया। कोई गाड़ी ऐसी है कि मैं बोलूं और 3 लाख किलोमीटर पहुंच गया? कोई नहीं। तो साइंस कह रही है 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर की स्पीड होनी चाहिए। और अगर ऐसा हो जाए, जो हो नहीं सकता, और अगर ऐसा हो भी जाए, तो साइंस कह रही है सिर्फ इस मिल्की वे गैलेक्सी को क्रॉस करने के लिए 1 लाख साल लगेंगे। कौन जिंदा रहता है? 1 साल नहीं, 1 लाख भैया। कौन 1 साल सुना है? 1 लाख साल लगेंगे, कौन जिंदा रहता है? नूह अलैहिस्सलाम तो 950 साल तबलीग किए थे ना, 1000 साल। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा को दुनिया से रुखसत हुए लगभग 1500 साल हुआ अब तक, लगभग 1 लाख साल इस मिल्की वे गैलेक्सी को क्रॉस करने के लिए लगेगा। साइंस कह रही है ऐसे ऐसे 250 बिलियन गैलेक्सीज और हैं। अल्लाहु अकबर। और ये आखिरी बात देखिए, खत्म नहीं कर पाए हम लोग, नहीं, मैंने आपको कहा था खत्म नहीं कर पाएंगे हम लोग, वक्त ज्यादा हो रहा है। आखिरी बात, ये मिल्की वे गैलेक्सी जिसमें 8 प्लैनेट, एक सन, 400 बिलियन स्टार, आपको मैंने बताया स्टार कितना बड़ा बड़ा है, वो दूसरा गैलेक्सी है एंड्रोमेडा गैलेक्सी। इस मिल्की वे गैलेक्सी से 2 गुना बड़ा है ये। देखिए कैसा दिखता है। अल्लाहु अकबर। उसके बाद M87 गैलेक्सी 60 गुना ज्यादा बड़ा है मिल्की वे गैलेक्सी से, जिस गैलेक्सी में हम अब रह रहे हैं। उसके बाद IC1011 एक और गैलेक्सी है, 600 गुना ज्यादा बड़ा है जिस गैलेक्सी में हम और आप रह रहे हैं। ऐसे ऐसे 250 बिलियन गैलेक्सीज हैं। अल्लाहु अकबर। और इन तमाम के ऊपर अल्लाह की कुर्सी है, जिस पर अल्लाह का पैर है, और उसके ऊपर अर्श है। सुम्मस्तवा अलल अर्श, अल्लाह ताला अर्श पर मुस्तवी है। अल्लाह ने कभी इंशाअल्लाह मौका दिया तो मजीद हम लोग और कुरान पर तदब्बुर करेंगे, गौर व फिक्र करेंगे, और कुरान सूरह फातिहा के बारे में और इंशाअल्लाह जानने की कोशिश करेंगे। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला जितनी बातें हुई, जितनी बातें हमने बोली, आपने सुनी, अल्लाह ताला अगर इसमें कोई गलती हो तो अल्लाह ताला उसको माफ़ कर दे। वो मेरी तरफ से, शैतान की तरफ से है, और जो हमने सही बातें कही वो अल्लाह ताला की तरफ से है। अल्लाह ताला आप तमाम को जज़ाए खैर अता फरमाए। अल्लाह ताला जब तक हमें ज़िंदा रखे, अक़ीदे तौहीद पे ज़िंदा रखे, अल्लाह ताला जब भी हमारा खात्मा अता फरमाए, अक़ीदे तौहीद पे खात्मा अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।